जोहार एवरीवन, द जीएस एकेडमी पर आप सबों का स्वागत है। आज हम झारखंड की चौथी जनजाति लेकर आए हैं और इस जनजाति का नाम है हो, जो झारखंड के एक महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है। आज इसके बारे में हम लोग जो है विस्तृत रूप से इसके बारे में जानेंगे। हो जनजाति जो है यह झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो है चौथी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। ठीक है। यदि इसका प्रजाति की बात करें, ये कौन से प्रजाति से है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। वैसे झारखंड की जितना भी जनजाति है ज़्यादातर वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उनमें से एक जो है उराव जनजाति द्रविड़ प्रजाति का था। बाकी बात जैसे संथाल है उसमें भी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड था, मुंडा भी जो था वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ही था। ठीक है। उसके बाद यदि देखें, यदि इसका निवास स्थान कहाँ है, सबसे अधिक यह जनजाति झारखंड में कहाँ पाया जाता है, तो ये कोल्हान प्रमंडल में। यदि इसका भाषा की बात करें तो इसका भाषा हो है। ये जनजाति का नाम भी हो है, इसके भाषा का भी नाम हो ही है। यह जो भाषा है यह मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है। एक चीज़ और, जैसे संथाल जनजाति की जो है ये अपनी भाषा और अपनी लिपि है, उसी तरह से इसमें भी जो है हो जनजाति की जो भाषा हो है इसका भी अपना एक लिपि है जिसे बराड़ चिती कहा जाता है। और यह इसका खोज किसने किया था, तो इसका आविष्कार जो है तो खोज जो कहिए लाको बोदरा के द्वारा जो है किया गया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, आगे भी यह जो है पूछ सकता है। यदि इसके समाज एवं संस्कृति की बात करें तो इनका समाज जो है प्रीत सतात्मक है। पहले यह मातृ सतात्मक था, बाद में यह प्रीत सतात्मक हो गया। प्रीत सतात्मक का मतलब होता है जिसमें पिता की प्राथमिकता दिया जाता है, पिता के जो संपत्ति होता है उस पर जो है बेटा का अधिकार होता है। ठीक है। इसमें जो है समगोत्रीय विवाह निषेध होता है, एक ही गोत्र में जो है कभी विवाह नहीं होगा। उसके बाद जो है यदि विवाह की बात करें तो सबसे प्रमुख यदि विवाह जो पूछे तो है आदि विवाह। आदि विवाह कैसे होता है, तो इसमें वर पक्ष के द्वारा जो है किसी परिचित के माध्यम से वधु पक्ष के यहाँ जाता है शादी का प्रस्ताव लेकर, और उसी के थ्रू जो है ये विवाह होता है, उसी को बोला जाता है आदि विवाह। इसी में एक और विवाह होता है जिसको बोला जाता है औपौर्तिपी विवाह। यह जो है इसी को बोला जाता है हरण विवाह भी। लड़का जो है अपने पसंद के लड़की को ले जाकर भगा कर शादी कर लेता है, उसी को बोला जाता है औपौर्तिपी विवाह के नाम से जाना जाता है। इसमें और कई जैसे विवाह का भी प्रचलन है, जैसे राजी खुशी विवाह जिसमें दोनों पक्ष की सहमति अनिवार्य होता है। ठीक है। उसके बाद हठ विवाह भी है ये सब, लेकिन सबसे प्रमुख विवाह जो है वो है आदि विवाह। इसके बाद देखें, इसमें भी वधु मूल्य देने की प्रथा है। वधु मूल्य को इसमें जो है गोनोग या फिर पौन के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो है हो जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, जो दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसमें जो है गोनोग या फिर पौन कहा जाता है। वधु मूल्य क्या होता है, तो यह जो है वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को जो है कुछ रकम दिया जाता है, 21 रुपया या 8 रुपया तक का जो है कुछ समथिंग जो है इसमें पैसा दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो है बहु विवाह का भी प्रचलन है, एक से ज़्यादा शादी करने का भी प्रचलन है। दूसरा चीज़ इसमें जो है ममेरा भाई और बहन के बीच में शादी हो सकता है, इस जनजाति में ऐसी जो है प्रथा है। आगे बात करें, इसमें कुल गोत्र का जिसे किल्ली भी कहा जाता है गोत्र को, टोटल 80 गोत्र होता है। आपस में जितना भी गोत्र है आपस में जो है विवाह नहीं होता, इसीलिए उसको कहा जाता है समगोत्रीय विवाह, इसमें जो है निषेध होता है। ठीक। इस जनजाति में समाज में जो है महिला लोग जिस तरह से मुंडा जनजाति में हल चलाना, तीर धनुष चलाना जो है महिला लोग को मतलब प्रतिबंधित है, उसी तरह से इसमें भी जो है हल चलाना तथा तीर धनुष चलाना दोनों वर्जित है। इसके कुछ सामाजिक नामांकन तो देखें,
जैसे वधूमूल को क्या कहते हैं? तो इसको वधूमूल को गोनोंग या फिर पोन कहा जाता है। गांव के जो प्रधान होता है उसे मुंडा कहा जाता है। मुंडा के सहायक उसे डाकुआ कहा जाता है। ये सब जो है नामांकन जो शब्दावली है ये सब कभी कभी पूछ देता है कि इसके वधूमूल को क्या कहते हैं, गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, मुंडा के जो सहायक होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसको जो है डाकुआ कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है याखड़ा या फिर यखरा कहा जाता है। जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसको एटे तुरतुड़ के नाम से जाना जाता है। थोड़ा इसमें अलग नाम जैसा है, तो इसमें कभी कभी पूछ देता है इसके अखड़ा है तो अखड़ा को क्या कहा जाता है, तो एटे तुरतुड़ के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें जो है 7 से 12 गांव के जो पंचायत होता है उसे पीर या पढ़ा के नाम से जाना जाता है। और जो पढ़ा का प्रधान होता है उसे मानकी कहा जाता है। इसी में जो है न्यायिक प्रधान जो होता है फैसला देने वाला उसे पीर पंच के नाम से जाना जाता है। कुछ इसका ये जो है वही देखें यदि धार्मिक प्रधान, तो धार्मिक प्रधान को देवरी के नाम से जाना जाता है। कुछ इसका ये सामाजिक नामांकन है, ये सब याद रखना है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें, एक है मुंडा मानकी प्रशासन। एग्जाम में यदि पूछता है कि मुंडा मानकी प्रशासन किस जनजाति में यह है, तो लगता है शायद ये मुंडा नाम से है तो इस मुंडा जनजाति में होगा, लेकिन ये मुंडा में नहीं है, एक्चुअली में किसमें, हो जनजाति में। इसमें जो है लघु प्रजातंत्र की तरह जो है इसमें एक सामाजिक जो है इसके समाज का जो है ये प्रशासन का भी व्यवस्था है, जिसे मुंडा मानकी प्रशासन कहा जाता है। इसका जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे थॉमस विल्किंसन, इन्होंने जो है इसको मान्यता दिया गया था। इतना अच्छा यह जो है शासन प्रशासन था। यदि इसके आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो इसका प्रमुख पेशा जो है कृषि कार्य है। पेय पदार्थ के रूप में यह इली का प्रयोग करता है। इली जिसे हड़िया भी कहा जाता है, रान भी कहा जाता है, पोचाई भी कहा जाता है, तो वही ये है इली। ठीक है, इसमें इली कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है यह धार्मिक जो है देवी देवताओं के पूजा में भी जो है इसका यह प्रयोग करता है। ठीक है, इसके जो है भूमि उपज के आधार पर 3 प्रकार के ये भूमि में बांटा गया है। पाला भूमि है, बेड़ो भूमि, यह कौन सा भूमि है, तो सबसे अधिक उपज वाला। एक है वादी भूमि जिसमें चावल का खेती किया जाता है, और एक है गोडा जिसमें मोटा अनाज का जो है खेती किया जाता है। मोटा अनाज जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब चीज़ों का जो है खेती किया जाता है। तो ये जो है इसके भूमि को जो उपज के आधार पर बांटा गया, किस प्रकार का खेती जो है उसमें किया जाता है, उसके आधार पर इसको बांटा गया। यदि इसका धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे प्रमुख जो है प्रमुख देवता तो यह है सिख बोंगा, जो सूर्य का ही एक रूप माना जाता है, सूर्य का जो है प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसके अलावा जो है यह नागे देवता, नागे देवता किसका पूजा किया जाता है, नाग देवता का। एक है मरांग बुरु, पहाड़ देवता है। ये सब जो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो है
कौन सा किसका पूजा किया जाता है? ये जो है शिवगंगा का जो है पूजा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके जो पुजारी होते हैं उसे देवरी के नाम से जाना जाता है, जो पूजा कार्य करवाते हैं। इसके जो है कुछ पर्व त्योहार की बात करें तो इसमें है माघे पर्व, जो माघ में किया जाता है, फागु पर्व, एक है बाहा। होली के समय में जो है शुद्ध जल से खेले जाने वाला होली जो है ये इसमें कलर का प्रयोग नहीं करता है, सिर्फ इसमें पानी का ये प्रयोग करता है, उसको जो है बाहा के नाम से जाना जाता है। फिर है जोम नावा, कर्मा, सरहुल, ये सब जो है त्यौहार भी इसमें मनाया जाता है। इसमें जो है मरने के बाद जो है अंतिम संस्कार के रूप में दफनाने और जलाने दोनों का कार्य करता है। तो ये कहाँ होता है? यह जो होता है शासन नामक स्थान पर। सरना जो होता है इसका पूजा स्थल होता है, और शासन जो होता है इसका श्मशान घाट कह सकते हैं, जहाँ इसको जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। दोनों तरह से इसको जलाया और दफनाया दोनों जाता है। जो ईसाईकरण हो गया है उसे अनिवार्य रूप से जो है दफनाया जाता है। ठीक है, ये था कुछ हम लोग का हो जनजाति से संबंधित चीज़। अगला जो है छोटा छोटा जनजाति है, हम लोग एक वीडियो में 2-3 जनजाति का जो है पढ़ने का कोशिश करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।